नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इसका ये आज पहला लेक्चर है। तो मैं आपके और अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। जो उत्तराखंड है ये दो मंडलों में बटा हुआ है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। जो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये 13 डिस्ट्रिक्ट जो है ये दो मंडलों में बटे हुए हैं। जो कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले हो रखी थी, 1854-55 में हुई थी। और जो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी इसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1969 में हुई थी। और जो कुमाऊं मंडल है इसका हेड क्वार्टर आपके नैनीताल में है। और जो गढ़वाल मंडल है इसका हेड क्वार्टर आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ध्यान रखना, पौड़ी गढ़वाल यानी पौड़ी में स्थित है। और जो गढ़वाल मंडल है ये कुमाऊं मंडल से बड़ा मंडल है। बड़ा किस मामले में है? क्षेत्रफल में भी बड़ा है और पॉपुलेशन भी बड़ा है और जनपद वार की दृष्टि से देखें तो भी ये बड़ा मंडल है। तो तीन बातें याद रखना। कई बार ये पूछ लेते हैं कि गढ़वाल मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये याद रखना बहुत आसान है। जैसे उत्तराखंड के जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चारों के चारों धाम जो हैं ये आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। जो गंगोत्री और यमुनोत्री है ये तो आपके उत्तरकाशी में आते हैं। और जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली में आता है। और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग में आते हैं। तीन नाम तो, तीन डिस्ट्रिक्ट तो आपको ऐसे आसानी से याद हो गए। और जो चौथा नाम है हरिद्वार, जो हरिद्वार का महत्व देखा होगा आपने, इन चार धामों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। तो हरिद्वार भी आपके कहाँ आता है? गढ़वाल मंडल में आता है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ये भी आपके कहाँ आता है? गढ़वाल मंडल में आता है। अब बचा आपका कौन सा? टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। आपको पता है कि गढ़वाल मंडल का जो हेड क्वार्टर है ये आपके पौड़ी में है। और पौड़ी के पीछे गढ़वाल शब्द ऐड हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना मुश्किल नहीं है। पौड़ी गढ़वाल भी आपके गढ़वाल मंडल में आता है। और टिहरी गढ़वाल के पीछे भी गढ़वाल शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपके पौड़ी गढ़वाल के हैं, गढ़वाल मंडल में आते हैं। और जो 6 जनपद है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, ये आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। और गढ़वाल मंडल कौन से आते हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ध्यान रखना। इसके बाद हम उत्तराखंड ये देखते हैं कि उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है कब बने थे और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले जो 13 डिस्ट्रिक्ट है इनमें सबसे जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना था वो आपका पौड़ी गढ़वाल बना था। और ये आपके कब बना था? ये 1840 में बना था और इसका हेड क्वार्टर का आपका पौड़ी में है। दूसरे नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1871 में बना था, जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसके ठीक 100 साल पहले बना था। इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो आप। तो ये कब बना था डिस्ट्रिक्ट? 1871 में। और ये दूसरे नंबर का जनपद बना था। फिर 1891 में, 1891 में दो और डिस्ट्रिक्ट बने थे, अल्मोड़ा और नैनीताल में। और आज़ादी के ठीक 2 साल बाद 1949 में टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बना था। और 1960 में तीन और डिस्ट्रिक्ट बने थे, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। और इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। जो उत्तराखंड के जो तीन सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल में, उनकी स्थापना 1960 में हुई थी। या इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो चाइना के साथ जो सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के जो जनपद है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी, है ना। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। 1960 में जो तीन डिस्ट्रिक्ट बने थे, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़े हैं। और चाइना के साथ भी ये सीमा साझा करते हैं, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। फिर 1988 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना था। और 1995 में आपका ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट बना था। ऊधम सिंह नगर में आप शॉर्टकट में, जैसे इसमें लिखा है ऊधम सिंह नगर, इसे याद रखना है तो इसके देखो 5 शब्द इसमें लिखे हैं, अगर शॉर्ट में लिखे ऊधम सिंह नगर को। और 1995 में भी पीछे क्या है? 5 है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इस तरह रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जो बने थे ये 1997 में बने थे। ये तीन डिस्ट्रिक्ट 1997 में बने थे और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्रफल में भी और पॉपुलेशन में भी। तो इस तरह से जो हमारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट है ये, इनका ये क्रम है, तो ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज़ादी से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो आपको ध्यान रखना, आज़ादी से पहले 4 डिस्ट्रिक्ट बने। कौन कौन से? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। पूछ सकते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था। तो ध्यान रखना, आज़ादी के तुरंत बाद तो नहीं बना, पर लेकिन 2 साल बाद बना था, 1949 में वो टिहरी गढ़वाल बना था। हो सकता है कि ये इस तरह से पूछें कि आज़ादी के बाद कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो आपको ध्यान रखना 9 डिस्ट्रिक्ट आज़ादी के बाद बने थे। अब इसका क्षेत्रफल में अगर डिस्ट्रिक्ट से देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है आपका चमोली का है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़ का है। और यही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। हो सकता है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में तीनों का नाम ना पूछें, किसी और चौथे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लें कि इनका सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है। तो ध्यान रखना, चौथे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आपके पौड़ी गढ़वाल का है, जो सबसे पहले बना था। इसी तरह जो सबसे
छोटे हैं डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल में, वो आपके चंपावत है, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। फिर आपके रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल सबसे कम है, फिर बागेश्वर का। हो सकता है 3 नाम ना पूछे, चौथे नंबर का नाम पूछ दें कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो ध्यान रखना चौथे नंबर का सबसे जो कम क्षेत्रफल है ये आपके हरिद्वार का आता है। तो इस तरह से इसको याद रखना। अब इसके बाद हम उत्तराखंड की जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वो देखते हैं। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन विधानसभा की सीटें हैं या क्या, मतलब इसको प्रॉपर याद नहीं करेंगे कि विधानसभा की सीट है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि ये जगह है कहाँ पे है। तो जो देहरादून है, देहरादून में 10 विधानसभा की सीटें हैं, और इसमें तो जो 2 सीटें हैं ये आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक तो जो चक्राता वाली सीट है जहाँ से अभी माननीय श्री प्रीतम सिंह जी विधायक है, ये एसटी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए। और जो राजपुर वाली सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है। और इसके अलावा आपको ये सिर्फ इतना ध्यान रखना, जैसे विकास नगर कहाँ पड़ता है? देहरादून में। धर्मपुर कहाँ है? देहरादून में। राजपुर कहाँ है? देहरादून में। मसूरी कहाँ है? देहरादून में। ऋषिकेश कहाँ है? देहरादून में। रायपुर कहाँ है? देहरादून में। डोईवाला कहाँ है? देहरादून में। सेंसपुर कहाँ है? देहरादून में। चक्राता कहाँ है? देहरादून में। इतनी बात याद रखना आपको। इसके बाद देखते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जो 3 सीटें हैं ये आरक्षित सीटें हैं। और ये कौन कौन सी सीटें आरक्षित है? एक तो ज्वालापुर वाली सीट आरक्षित है, दूसरी भगवानपुर वाली सीट आरक्षित है, और तीसरी आपकी झबरेड़ा वाली सीट आपकी आरक्षित है। और हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें भी आपके हरिद्वार में ही हैं। तो 3 बातें याद रखना, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं, और सर्वाधिक आरक्षित सीटें भी आपके कहाँ हैं? हरिद्वार में हैं। और रुड़की आपके हरिद्वार में है, पिरान कलियर भी आपके हरिद्वार में आता है, मंगलोर भी आपके हरिद्वार में आता है, रानीपुर भी आपके हरिद्वार में आता है, और लक्सर भी आपके हरिद्वार में आता है, खानपुर भी आपके हरिद्वार में आता है, और भगवानपुर भी आपके हरिद्वार में आता है। इसके बाद देखते हैं टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें एक सीट जो घनसाली वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और टिहरी आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, घनसाली आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, देवप्रयाग टिहरी में है, नरेंद्र नगर भी टिहरी में है, प्रताप नगर भी टिहरी में है, और धनोल्टी आपके वैसे तो मसूरी के बगल में है, लेकिन आता ये किस में? आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, ध्यान रखना। पौड़ी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे 2 सीटें आरक्षित है। पौड़ी वाली सीट आरक्षित है, और श्रीनगर वाली सीट भी आरक्षित है। और ये किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित है। यमकेश्वर आपके पौड़ी में है, कोटद्वार आपके पौड़ी में है, चपटा खाल आपके पौड़ी में है, लंसडौन आपके पौड़ी में है, और पौड़ी आपके पौड़ी में है, श्रीनगर आपके पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में है। जो नैनीताल है, नैनीताल में 6 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें से जो नैनीताल वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लाल कुआं आपके नैनीताल में है, हल्द्वानी आपके नैनीताल में है, रामनगर आपके नैनीताल में है, भीमताल आपके नैनीताल में है, काला डूंगी आपके नैनीताल में आता है। पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जो गंगोली हाट वाली जो सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। डीडी हाट आपके पिथौरागढ़ में है, धारचूला आपके पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ आपके पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट आपके पिथौरागढ़ में है। अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे जो सोमेश्वर वाली जो सीट है, या सोमेश्वर या जागेश्वर वाली सीट है, ये आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है, सल्ट आपके अल्मोड़ा में है, रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है, जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में है, और सोमेश्वर भी आपके अल्मोड़ा में है। उधम सिंह, अब देखते हैं उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ थी? आपकी हरिद्वार में कितनी थी? 11। और दूसरे नंबर पे कहाँ थे सबसे ज़्यादा सीटें? देहरादून में कितनी सीटें थी? 10। और उधम सिंह नगर में कितनी विधानसभा सीटें? 9। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक, हो सकता है हरिद्वार का नाम ना दे, ऑप्शन में देहरादून, उधम सिंह नगर इस टाइप के नाम दे दें, तो ध्यान रखना दूसरे नंबर पे देहरादून आता है, तीसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर आता है विधानसभा सीटों के मामले में। और जो उधम सिंह नगर में है यहाँ पे भी 2 सीटें आरक्षित हैं। एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है, और एक सीट एससी के लिए आरक्षित है। तो और जो एसटी के लिए जो आरक्षित है वो नानक मत्ता वाली सीट आरक्षित है, और दूसरी सीट आपके देहरादून जनपद में चक्रता वाली जो सीट है जहाँ से प्रीतम सिंह विधायक है वो सीट आरक्षित है। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है उधम सिंह नगर में, वो बाजीपुर वाली सीट आरक्षित है। जसपुर आपके उधम सिंह नगर में आता है, काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में है, कठिमा आपके उधम सिंह नगर में है, गदरपुर आपके उधम सिंह नगर में है, रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में है, खिच्छा आपके उधम सिंह नगर में है, सितारगंज आपके उधम सिंह नगर में है, और नानक मत्ता भी आपके उधम सिंह नगर में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड कैसे कितने जनपद हैं जहाँ पे एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है और एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून और उधम सिंह नगर।
क्योंकि आपने देखा देखा होगा देहरादून में हमने जो राजपुर वाली सीट है वो एससी के लिए आरक्षित थी, और चक्रता वाली सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित थी। वहीं उधम सिंह नगर में जो बाजीपुर वाली सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, और नानक माता वाली सीट आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। इसके बाद हम चमोली को देखते हैं। चमोली में तीन सीटें हैं, और इनमें से भी एक सीट जो थराली वाली सीट है ये आरक्षित है, और ये किसके लिए आरक्षित है, आपकी एससी के लिए आरक्षित है। बद्रीनाथ आपके चमोली में है, कर्णप्रयाग भी आपके चमोली में है। चंपावत में 2 सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट, यहाँ कोई सीट आरक्षित नहीं है। बागेश्वर में 2 सीटें हैं, बागेश्वर और कपकोट। जो बागेश्वर वाली सीट है ये भी आपकी आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। रुद्रप्रयाग में भी 2 सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ, और यहाँ भी कोई सीट आरक्षित नहीं है। उत्तरकाशी में 3 सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। जो पुरोला वाली सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो उत्तराखंड के मात्र 2 जनपद ऐसे हैं, रुद्रप्रयाग और चंपावत, जहाँ विधानसभा की सीटें आरक्षित नहीं है। बाकी आपने देखा 11 डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह किसी में एसटी के लिए आरक्षित है, किसी में एससी के लिए आरक्षित है। लेकिन एसटी के लिए तो 2 ही सीट आरक्षित है, बाकी सारी सीटें जो है आपके एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। और इस तरह से पूछ सकते हैं कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं। तो ध्यान रखना, 2-2 जो है आपके चंपावत में 2 है, बागेश्वर में 2 है, रुद्रप्रयाग में 2 है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि 2-2 दिया है, सर्वाधिक सीटें पूछ सकता है। सर्वाधिक आपको ध्यान रखना हरिद्वार में, और सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें भी हरिद्वार में ही आए हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह से विधानसभा की सीटें हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम उत्तराखंड की जो तहसील है वो देखते हैं। उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में 110 तहसीलें हैं, और आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सी तहसील है, बस ये आपको ध्यान रखना कि ये जगह कहाँ है। जैसे अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है, बिक्यानी सेन अल्मोड़ा में है, सल्ट आपके अल्मोड़ा में है, चकुटी आपके अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है, बनहोली आपके अल्मोड़ा में है, जयंती आपके अल्मोड़ा में है, सियालदे आपके अल्मोड़ा में आता है, दौलत छीना आपके अल्मोड़ा में आता है, लमगढ़ आपके अल्मोड़ा में आता है। नैनीताल में 9 तहसीलें हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी आपके नैनीताल में आता है, कुशिया कठौली आपके नैनीताल में आता है, इसको कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। काला डूंगी आपके नैनीताल में आता है, बेताहाल घाट आपके नैनीताल में आता है, लाल कुआं आपके नैनीताल में आता है, कनस्यू आपके नैनीताल में आता है। पिथौरागढ़ में 13 तहसील आती है, और सर्वाधिक तहसीलें जो आती है ये आपके पिथौरागढ़ में ही है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला ये आपके पिथौरागढ़ में है, डीडी हाट भी पिथौरागढ़ में है, गंगोली हाट भी पिथौरागढ़ में, बेरीनाग भी पिथौरागढ़ में है, मंगापानी भी आपके पिथौरागढ़ में है, गणाई गंगोली भी आपके पिथौरागढ़ में है, देवल थल भी आपके पिथौरागढ़ में है, कनाली छीना भी आपके पिथौरागढ़ में, थल भी आपके पिथौरागढ़ में, तेजम और पंखू भी आपके पिथौरागढ़ में है। चमोली में 12 तहसीलें हैं, चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, थराली भी आपके चमोली में है, फोकरी, गैरसैंण भी चमोली में है, घाट जिलासू भी आपके चमोली में है, आदि बद्री भी आपके चमोली में है, नंदप्रयाग भी आपके चमोली में है, नारायण बगड़ भी आपके चमोली में है, देवाल भी आपके चमोली में है। उत्तरकाशी में 6 तहसीलें हैं, डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला आपके उत्तरकाशी में है, बड़कोट आपके उत्तरकाशी में है, मोरी आपके उत्तरकाशी में, चिन्याली सैंड भी आपके उत्तरकाशी में है। पौड़ी गढ़वाल में 12 तहसीलें हैं, पौड़ी, श्रीनगर, तली सैंड आपके पौड़ी गढ़वाल में है, कोटद्वार, दुमाकोट भी पौड़ी गढ़वाल में है, लैंसडोन, यमकेश्वर, चौपटा खाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और सतपुली, चाकी सैंड भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और जाखड़ी खाल भी और बिरो खाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल में 12 तहसीलें हैं, टिहरी, प्रताप नगर, नरेंद्र नगर आपके टिहरी गढ़वाल में है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है, घनसाली आपके टिहरी गढ़वाल में है, झांकड़ी धार आपके टिहरी गढ़वाल में है, धनोल्टी, कंडी सैंड आपके टिहरी गढ़वाल में है, गजा, नैनबाग, कीर्ति नगर, बालगंगा यह तहसील आपके टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में 7 तहसीलें हैं, चक्रता देहरादून, विकास नगर देहरादून में है, ऋषिकेश देहरादून में है, त्योनी भी देहरादून में है, कालसी देहरादून में है, डोयाला भी आपका देहरादून में आता है। उधम सिंह नगर में 8 तहसीलें हैं, काशीपुर, इच्छा, कठीमा आपके उधम सिंह नगर में है, सितारगंज आपके उधम सिंह नगर में है, बाजपुर आपके उधम सिंह नगर में, जसपुर आपके उधम सिंह नगर में, गदरपुर आपके उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में है। बागेश्वर में आपके 6 तहसीलें हैं, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुग नाकुरी, काबली गैर, है ना। तो ये कहाँ सारी आपकी बागेश्वर में है। तो सीधा अगर आपसे पूछेंगे कि दुग दुग नागपुरी कहाँ है, तो आप
आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो इस तरह से अगर जो है जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको कहीं ना आप नोट कर लेना। चंपावत में 5 तहसीलें हैं। चंपावत पाटी आपके चंपावत में है, पूर्णागिरी भी आपके चंपावत में है। ये पूर्णागिरी कई बार पूछा गया है कि पूर्णागिरी कहाँ पे है। लोहाघाट आपके चंपावत में है। बाराकोट आपके चंपावत में। रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और बसुकेदार। अगर आपसे पूछेंगे बसुकेदार कहाँ है तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना बसुकेदार कहाँ है, आपके रुद्रप्रयाग में है। हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। सबसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तहसीलें कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा तहसीलें जो हैं आपके पिथौरागढ़ में। यहाँ पे कितनी तहसीलें, 13 तहसीलें हैं। दूसरे नंबर की नहीं पूछे क्योंकि दूसरे नंबर की जो 12 तहसीलें वो 4 जगह स्थित है। अल्मोड़ा में 12 तहसील है, चमोली में भी 12 तहसील है, पौड़ी गढ़वाल में भी 12 तहसील है, टिहरी गढ़वाल में 12 तहसील है। लेकिन पहले नंबर का याद रखना, सबसे ज़्यादा तहसील 13 तहसीलें कहाँ हैं, आपके पिथौरागढ़ में। सबसे कम तहसीलें पूछ सकते हैं कि सबसे कम तहसीलें कहाँ पे हैं। तो सबसे कम तहसीलें रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में है। हरिद्वार आपके दिमाग में शायद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, तो आपको लगेगा कि यहाँ इतनी कम तहसीलें नहीं हो सकती है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आएगा कि हरिद्वार में सबसे कम तहसीलें हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेना। तो ध्यान रखना, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। इसके बाद हम उत्तराखंड के जो ब्लॉक है वो देखते हैं। उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक है। सियालदे ब्लॉक कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में है। चकुटिया आपके अल्मोड़ा में है। बिक्यानी सैंड अल्मोड़ा में है। ताड़े खेत आपके अल्मोड़ा में है। सल्ट आपके अल्मोड़ा में है। द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है। लमगढ़ आपके अल्मोड़ा में है। धौला देवी आपके अल्मोड़ा में है। हवाल बाग आपके अल्मोड़ा में है। ताकुल आपके अल्मोड़ा में है। बेसिया छाना आपके अल्मोड़ा में है। नैनीताल में 8 ब्लॉक है। हल्द्वानी नैनीताल में है। रामनगर नैनीताल में है। भीमताल नैनीताल में है। रामगढ़ आपके नैनीताल में है। कोठा बाग आपके नैनीताल में है। बेतालघाट आपके नैनीताल में है। धारी आपके नैनीताल में है। ओखल खांडा ओखल कांडा आपका नैनीताल में है। पिथौरागढ़ में 8 ब्लॉक है। मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग पिथौरागढ़ में है। डीडीहाट, कनाली, छीना, गंगोली हाट आपके पिथौरागढ़ में। मुनाकोट और भिन्न मुनाकोट और भिन्न आपके पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखना। चमोली में 9 ब्लॉक है। जोशीमठ, दसोली घाट आपके चमोली में है। कणपरिया भी आपके चमोली में है। नार नारायण बगड़ आपके चमोली में है। थराली भी आपके चमोली में है। देवाल भी आपके चमोली में है। पोखरी भी आपके चमोली में, गैरसैंण भी आपके चमोली में है। उत्तरकाशी में 6 ब्लॉक है। मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में है। पुरोला उत्तरकाशी में है। नौगांव उत्तरकाशी में है। डुंडा उत्तरकाशी में, चिन्याली सैंड उत्तरकाशी में, बटवाड़ी आपके उत्तरकाशी में है। पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक है और सर्वाधिक ब्लॉक वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल है। तलीसैंण पौड़ी गढ़वाल में है। कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में पाबो। पौड़ी गढ़वाल में कोट। पौड़ी गढ़वाल में जौहरी खाल। पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में आता है। भीरो खाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। रिखड़ी खाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। द्वारी खाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। किरसू आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। एकेश्वर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। टिहरी गढ़वाल में 9 ब्लॉक है। प्रताप नगर चंबा टिहरी गढ़वाल में है। जौनपुर नरेंद्र नगर भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। बिलंगना आपके टिहरी गढ़वाल में है। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में है। हिंडाल खोल आपके टिहरी गढ़वाल में है। जाखणीदार और धौलधार आपके टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में 6 ब्लॉक है। रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी और सेंसपुर। उधम सिंह नगर में 7 ब्लॉक हैं। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, है ना। तो पूछ सकते हैं कि काशीपुर कहाँ है या बाजपुर कहाँ है, तो ध्यान रखना आपके उधम सिंह नगर में। बागेश्वर में 3 ब्लॉक हैं। बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। चंपावत में 4 ब्लॉक है। चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक है। उखीमठ, अगस्त्यमुनि, जखोली। हरिद्वार में 6 ब्लॉक है। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, बादराबाद, लक्सर और खानपुर। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि आपके जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ पे हैं। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में, कितने हैं, 15। दूसरे नंबर पे पूछ सकते हैं कि हो सकता है हरिद्वार के पौड़ी गढ़वाल के बारे में ना पूछे, दूसरे नंबर का आप पूछ लें। तो दूसरे नंबर का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ब्लॉक है ये आपके अल्मोड़ा में 11। और सबसे कम भी पूछ सकता है कि सबसे कम ब्लॉक कहाँ पे हैं। तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ध्यान रखना रुद्रप्रयाग में भी 3 है और बागेश्वर में भी 3 है। ये कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया था और इसके ठीक 9 दिन बाद इसको राज्यसभा से यानी 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। और ठीक इसके राज्यसभा से पारित होने के बाद 18 दिन बाद 28 अगस्त 2000 को
राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी थी और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। उत्तरांचल राज्य का गठन आपके 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और भारतीय गणतंत्र की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड जो राज्य बना था ये 27वें नंबर का राज्य बना था। पर्वतीय राज्यों की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का जो नंबर 11वां नंबर आता है, यानी उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों में 11वें नंबर का राज्य बना था। 31 दिसंबर 2006 तक तो हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य यानी उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। उत्तराखंड की जो राजधानी है ये आपके देहरादून में है, और ये देहरादून जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तब से ये राज्य की राजधानी बनी हुई है। लेकिन जो हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये आपके गैरसैंण में है, और एक गैरसैंण आपके चमोली में है। और ये कब राजधानी बनी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी? 20 जून 2020 को बनी थी। उत्तराखंड का जो राजकीय राजकीय भाषा है वो हिंदी है, लेकिन 2010 में संस्कृत को भी शामिल किया गया था। तो उत्तराखंड की कितनी राजकीय भाषा है? 2 है, हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है ये इसमें एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया, और इसके नीचे 4 गंगा की लहरें अंकित हैं, और इसके बीच में अशोक की लाट को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना। उत्तराखंड का राजकीय पशु जो है वो कस्तूरी मृग है, और इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी जो है वो मोनाल है, इसको हिमालयन का मयूर भी कहते हैं, या हिमालय का मयूर भी कहते हैं। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष आपका बुरांस है, और राजकीय पुष्प आपका ब्रह्म कमल है, और इस ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। उत्तराखंड का जो राज्य खेल है ये आपके फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को 2011 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है आपका ढोल है, और इस ढोल को आपके 2015 में इसको घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य तितली है कॉमन कॉमन पिकॉक है, और इसको 2016 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है ये उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन है, और इसको हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, और इसको 2016 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड के राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोसूरिया अबे वेलेटा है। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधित पुष्प के नाम से संबोधित किया गया है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां कितनी हैं? उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां मिलती है 24 प्रजातियां मिलती है। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? तो जो फूलों की घाटी है चमोली वाली, इसमें ब्रह्म कमल बहुतायत में देखने को मिलते हैं। ब्रह्म कमल के खिलने का समय कौन सा है? तो ब्रह्म कमल आपके जुलाई से सितंबर के महीने में खिलते हैं। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसका वैज्ञानिक नाम है आपका मास्कस काइसो गास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके कश्मीर में भी देखने को मिलता है, हिमालय राज्य में हिमाचल प्रदेश में भी, और सिक्किम राज्यों में भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से आपके फूलों की घाटी में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, और वो भी एक बार केवल 30 से 45 ग्राम। तो जो कस्तूरी एक आपके नर मृग से प्राप्त होती है, और कितनी प्राप्त होती है? 30 से 45 ग्राम मात्र प्राप्त होती है। राज्य में कस्तूरी मृग संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, तो ये सबसे पहले प्रयास आपके 1972 में चमोली में किया गया था। राज्य वृक्ष बुरांश का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष बुरांश, इसका वैज्ञानिक नाम बोले या वानस्पतिक नाम है वो है आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो बुरांस आपका एक तो पर्वतीय वृक्ष है और सदाबहार वृक्ष है, यानी ये मैदानी इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लागू किया गया था? तो ये 27 मार्च से 12 मई 2016 तक आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा था। और राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है आपके जो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है, इसमें राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और उत्तराखंड में विधानमंडल जो है वो एक सदनात्मक है, यहाँ पे यानी एक ही विधानसभा या विधान परिषद नहीं है। प्रथम विधानसभा भवन आपकी देहरादून में है, और द्वितीय विधानसभा भवन जो है आपका, ये आपका चमोली में है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर के नाम से। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन से हैं? तो एक तो हमारा आपका उत्तराखंड है, और दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर है। विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो विधानसभा का प्रथम गठन जब उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर को, उसी दिन आपके प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था, और ये अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसमें 30 सदस्य थे, ध्यान रखना। प्रथम विधानसभा सत्र कब हुआ था? तो प्रथम विधानसभा सत्र आपके 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था, और ये आपके देहरादून में हुआ था। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में कब हुआ था? तो गैरसैंण में आपके 2014 में हुआ था, और ये 9 से 11 जून में हुआ था।
प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसेड़ी में नवनिर्मित विधानसभा में कब हुआ था? तो ये आपके 2017 में हुआ था। और डेट याद नहीं रखना, पर इतना याद रखना 2017 में हुआ था। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ था, तो विधानसभा का अपना वेबसाइट आपकी 4 मई 2001 से शुरू हुआ था, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। राज्य गठन से पहले इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें थी वो मात्र 22 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद हमारी सीटें बढ़कर 70 हो गई है। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ था, तो विधानसभा का जो सीटों का जो परिसीमन हुआ था ये 2 बार हुआ है, एक 2001 में और 2008 में, तो इसको ध्यान रखना। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो परिसीमन के बाद उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 2022 के डाटा के अनुसार? तो ये डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, कब कब हुए थे? आपको ये भी याद नहीं रखना, आपको पहला चुनाव याद रखना कि पहला जो चुनाव हुआ था ये 2002 में हुआ था, फरवरी में महीने हुआ था, और ठीक इसके बाद आप 5-5 साल ऐड करते जाओ, और जो अभी पांचवा चुनाव हुआ था ये 2022 में हुआ था, यानी 14 फरवरी में ये भी हुआ था। तो आपको ये याद नहीं रखना, पहला और अंतिम याद रख लेना, क्योंकि जो पहला चुनाव हुआ था 2002 में हुआ था, इसके बाद 5-5 साल बाद चुनाव होते रहे हैं। इसी तरह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत पूछा गया है, तो ये भी आपको याद नहीं रखना। जो पहला जो चुनाव हुआ था इसमें 54% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, इसको याद रख लेना। लेकिन जो इसके बाद का जो डाटा है वो आपको याद नहीं करना। तीसरे नंबर का जरूर याद रख लेना, अगर हो सके तो याद हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अभी तक जितने भी हमने हमारे चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें सबसे ज़्यादा जो मत का इस्तेमाल किया हमारे मतदाताओं ने वो तीसरे विधानसभा चुनाव में किया था, और इसमें 67.70% लोगों ने मत का अपने इस्तेमाल किया था, तो ये याद रख लेना। जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से। दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें भी 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से, 2 बीजेपी से। लेकिन जो तीसरा और चौथा विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें 5-5 महिलाएं जीत के आई थी, और जो सॉरी जो तीसरा चौथा चुनाव हुआ था इसमें 5-5 महिलाएं जीत के आई थी, और जो भी प्रेजेंट टाइम में जो पांचवा चुनाव हुआ था इसमें 8 महिलाएं जीत के आई है, तो ध्यान रख लेना। विधानसभा में कुल कितनी सीटें सुरक्षित हैं? तो विधानसभा में मात्र 15 सीटें जो है सुरक्षित है, 13 तो एससी के लिए आरक्षित है और 2 आपके एसटी के लिए आरक्षित है। इन 13 सीटों में से जो एससी के लिए जो 13 सीटें सुरक्षित है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटें जो आरक्षित है वो हरिद्वार में 3 सीटें। इसके अलावा एक एक सीट जो आपके हैं देहरादून में, उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पौड़ी में, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ना तो एसटी के लिए एसटी की सीटें आरक्षित है, ना ही एससी के लिए सीटें आरक्षित है। आपको बताना कि कौन सी वो 2 सीटें हैं। एसटी के लिए सुरक्षित सीटें 2 सीटें हैं विधानसभा की, एक तो चक्रता वाली देहरादून जो देहरादून में पड़ता है, और दूसरा नानक मता जो आपके उधम सिंह नगर में पड़ता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके हरिद्वार में और ये 11 सीटें हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटें आपके बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत है, यहाँ पे 2-2 सीटें हैं। प्रथम विधानसभा का चुनाव का गठन 14 फरवरी 2002 को हुआ था, और ये आपके मार्च 13-14 मार्च 2002 तक चला था ये चुनाव। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा, लेकिन मतदाता की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा लोकसभा की सीट कौन सी है? तो आपकी हरिद्वार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट है आपकी पौड़ी गढ़वाल वाली सीट है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कौन कौन है? तो ये डाटा चेंज हो गया इसमें। तो जो पौड़ी पौड़ी गढ़वाल है यहाँ से अभी वर्तमान में आपके अनिल बलूनी जी हैं, और टिहरी से तो माला राजा लक्ष्मी शाही बनी हुई है, हरिद्वार से आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हुए हैं, और अल्मोड़ा से आपके अजय टमटा है, नैनीताल से आपके अजय भट्ट हैं, ये ध्यान रख लेना। एससी के लिए जो सुरक्षित सीट है ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, जहाँ से अजय टमटा सांसद बने हुए हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है उत्तराखंड की? तो राज्यसभा में उत्तराखंड की सीटों की संख्या 3 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन है? ए कल्पना सैनी, अनिल बलूनी और नरेश बंसल। अनिल बलूनी की जगह आपको बताना कि कौन बना है, क्योंकि अनिल बलूनी जो क्या है ये आपके लोकसभा के सांसद बने हुए हैं, तो आपको बताना कि जगह कौन राज्यसभा का सांसद बना है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 214 है इसमें ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी, और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये 20वें नंबर का हाई कोर्ट है, और ये आपके नैनीताल में है, और नैनीताल से अभी हाल ही में शिफ्ट किया गया आपके हल्द्वानी में। उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो उत्तराखंड में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित आपके कुल 11 न्यायाधीश हैं। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी है, ये आपके देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में गठित की जा चुकी है।
प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं। आपको बताने श्रम न्यायालय कहाँ कहाँ है। एक तो देहरादून में है, दूसरा हरिद्वार में है, तीसरा काशीपुर में है। मंडलों की संख्या कितनी है? 2 है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा? आपका गढ़वाल मंडल है, इसमें 7 जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 13। कुल जिलों जिलों जिनमें मैदानी जिले हैं, तो 2 जिले मैदानी जिले हैं उत्तराखंड के 13 जिलों में से, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उप जिलों की संख्या कितनी है? 110। सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा? आपका पिथौरागढ़, जहाँ पे 13 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसील वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है और हरिद्वार, यहाँ पे 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 2023 के अनुसार 18 उप तहसीलें हैं। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगना पटिया थी, तो अंग्रेजों के समय कुमाऊं में जो परगने थे, कुल परगने थे 19 थे और पटिया आपके 125 थी। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितने परगना पटिया थी? 11 और 86। विकास खंड की संख्या कितनी है? विकास खंडों की यानी ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 95। इसमें 82 तो पर्वतीय क्षेत्रों में और 13 मैदानी इलाकों में है। सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा? आपका पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे 15 ब्लॉक है। सबसे कम विकास खंड वाला जो जनपद है आपका रुद्रप्रयाग बागेश्वर है, यहाँ पे 3 ब्लॉक है। उत्तराखंड में लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है राजस्व पुलिस व्यवस्था। उत्तराखंड में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? ये आपको याद नहीं रखना, ये कहीं नहीं पूछेगा। उत्तराखंड में कुल पुलिस स्टेशन ये भी कितने, ये भी याद नहीं रखना, ये याद रख लेना। सर्वाधिक और सबसे कम पुलिस थाने कहाँ हैं? सर्वाधिक पुलिस थाने आपके देहरादून में है और सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग में है। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ कितनी हैं? तो ये भी आपको याद नहीं रखना, इतना डाटा याद नहीं रह सकता। राज्य का प्रथम साइबर थाना आपका देहरादून में और इसको 2015 में खोला गया था। उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना आपका रुद्रपुर में और इसको 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र थाना आपका देहरादून में है, ये आपके ढालन वाला थाना जो है ये बाल मित्र थाना बनाया गया था इसको। उत्तराखंड का दूसरा बाल मित्र थाना कौन सा है? तो ये आपके जो कोतवाली हल्द्वानी है, इसको दूसरा बाल मित्र थाना बनाया गया है। उत्तराखंड में कुल ग्राम कितने हैं? ये भी मेरे हिसाब से याद नहीं करना, क्योंकि इतना डाटा मुश्किल है। डाटा वाला क्वेश्चन कोशिश करना कि इसको स्किप करें। अगर आपसे याद हो सकता है, आप याद कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल याद करें, पर मेरा मानना यही है कि शायद इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। कुल ग्राम आबाद कितने, ये भी याद नहीं करना। कुल आबाद ग्रामों को सर्वाधिक ग्राम आबाद की जो आबादी है ये 1 से 2 हज़ार आबादी वाले हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं ये लोग। कुल ग्राम सबसे कम सबसे अधिक, तो ये भी मेरे हिसाब से याद नहीं करना, ये याद रख लेना। सर्वाधिक और सबसे कम आबाद वाले गांव वाले जिले कौन से? तो सर्वाधिक आबाद वाले जो है पौड़ी में है, सबसे कम आपके हरिद्वार में है। सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक आपके नैनीताल में और सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग में है। कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? ये 7,950 है, ये भी ध्यान रख लेना। सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो ग्राम पंचायत है आपके पौड़ी गढ़वाल में और सबसे कम आपके चंपावत में। ये डाटा याद नहीं करना कि 1212 या 1300 313 है, बस इतना याद रखना सर्वाधिक कहाँ है पौड़ी गढ़वाल में, सबसे कम कहाँ है चंपावत में। कुल न्याय पंचायतें कितनी है? तो याद रख लेना 670 है, रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सर्वाधिक और सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक न्याय पंचायत है आपकी पौड़ी गढ़वाल में और सबसे कम आपके उधम सिंह और रुद्रप्रयाग में है, 27 है यहाँ पे। कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी है? तो कुल क्षेत्र पंचायत आपकी 95 है और कुल जिला पंचायतें आपकी 13 हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला पंचायत है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो 18 साल से अधिक वायु के लोग होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, तो आपके जो जिला पंचायत सचिव के रूप में जो काम करता है ये डीडीओ या डीपीआरओ करता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो ग्राम सभा के 18 साल से अधिक वायु के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये चुनाव किया जाता है, उनके द्वारा चुना जाता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य यानी प्रमुख का चुनाव किया जाता है, ये आपके क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, तो क्षेत्र पंचायत सचिव के रूप में आपका बीडीओ काम करता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इसका चुनाव करते हैं जो 18 साल से अधिक आयु के लोग होते हैं। ग्राम पंचायतों के सचिव की नियुक्ति कौन कौन करता है? तो ग्राम पंचायतें करती है। पंचायती राज संशोधन विधेयक अधिनियम 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितने % आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। तो ये तो सबको आपको पता है कि महिलाओं को पंचायत में 50% का जो आरक्षण दिया गया है, लेकिन अगर ये पूछे कि किस संशोधन या किस विधेयक के द्वारा दिया गया था, तो शायद ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रख लेना। 2008 का जो पंचायती राज संशोधन विधेयक अधिनियम था, इसके तहत इसको महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। जनगणना नगर कितने हैं याद नहीं रखना। कुल नगर शहर कितना याद नहीं रखना। सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, ये ध्यान रख लेना। हरिद्वार 24 है। सबसे कम नगर वाला जिला आपका बागेश्वर है, यहाँ पे मात्र 1 नगर है। कुल वैधानिक नगर कितने हैं? 102, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कुल कार्यशील नगर निगम, तो उत्तराखंड में कुल नगर निगम कितने? 9 है, ये ध्यान रख लेना। ये मैदानी में और नगर निगम किस होते हैं? मैदान में तो 1 लाख से और पहाड़ में 90,000 से अधिक अगर आबादी है तो उसको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। ये कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर। कुल कार्यशील नगर पालिका परिषदें कितनी है? ये आपकी 42 है।
यानी नगर पालिका परिषद कितनी है, 42। और नगर पालिका जो परिषद है जिसको बनाया जाता है, जो अगर पहाड़ में इनकी आबादी 50,000 से हो और मैदान में 90,000 से, अगर पहाड़ में 50,000 से 90,000 के बीच है तो उसको नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाएगा, और मैदान में 1 लाख से अधिक आबादी है तो उसको भी नगर पालिका दर्जा दिया जाएगा। और इस तरह से हमारे उत्तराखंड में कितनी नगर पालिका परिषद है, 42। उत्तराखंड का सबसे उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है, तो मसूरी नगर पालिका परिषद उत्तराखंड की सबसे पहली या पुरानी नगर पालिका परिषद है। कुल कार्यशील नगर पंचायतें कितनी है, तो कुल कार्यशील नगर पंचायतें आपके 51 है, यानी 51 है। कुल विकास प्राधिकरण कितना है, 14। कुल आवास विकास परिषद कितने हैं, 1। नगर प्रमुख मेयर और सभासदों का चुनाव होता है, ये डायरेक्ट चुनाव होता है। नगर प्रमुख और उपमेयर का जो चुनाव होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, यानी अप्रत्यक्ष रीति से होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं, 9 है, ध्यान रखना, सैनिक कस्बों में होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। नोटिफाइड एरिया कितना है, 1, ध्यान रख लेना। औद्योगिक कस्बे कितने हैं, 2। राज्यों में वनों के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये आपकी 1931 में की गई थी। ग्राम पंचायतें की तरह वन पंचायतें भी कानूनी संस्थाएं हैं। अब तक गठित की जा चुकी है, कितनी पंचायतें याद करने की जरूरत नहीं, 12,167, कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र में वन पंचायतों का कंट्रोल कितना है, तो उत्तराखंड का जितना जो वन क्षेत्र है उसमें 18% से अधिक क्षेत्र पर हमारे वन पंचायतों का नियंत्रण है। वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 50%। महिलाओं को ग्राम पंचायतों में भी 50% आरक्षण है में, और वन पंचायतों में भी 50% का आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड सेवा में राज्य के ST SC OBC के लिए कितना आरक्षण है, तो SC के लिए तो 19% आरक्षण है, ST के लिए 4% और OBC के लिए 14% आरक्षण है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और विकलांगों के हेतु कितना आरक्षण है, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, खिलाड़ियों के लिए 4% और जो विकलांग है उनके लिए 3% आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में। राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके आश्रितों को हेतु आरक्षण है, यानी 2% है। राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु 36 आरक्षण है, तो 36 आरक्षण महिलाओं के लिए 30% है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन आपके 2011 में किया गया था, ये आपके देहरादून में स्थित है। राज्य अल्पसंख्यक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, 2011 में। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था, 2013 में। और राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया था 2011 में। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार बनाया गया था 2011 में। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपके 2013 में इस सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया था। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को संचालित वेबसाइट है समाधान उत्तराखंड गवर्नमेंट इन। राज्यपाल देखते हैं, तो जो उत्तराखंड का जो पहला राज्यपाल था वो आपके सुरजीत सिंह बरनाला थे। और यही वो सुरजीत सिंह बरनाला थे जिन्होंने उत्तराखंड की शुरू के जो 3 मुख्यमंत्री थे उनको शपथ दिलाई थी। और उत्तराखंड के शुरू के 3 मुख्यमंत्री कौन थे, जो 2 तो अंतरिम सरकार में रहे थे, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। और जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी, उनको भी आपके सुरजीत सिंह बरनाला ने ही शपथ दिलाई थी। और जो बरनाला जी का जो समय था, ये 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक ये अपने पद पर रहे थे, यानी राज्यपाल के पद पर रहे थे। दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे सूरदर्शन अग्रवाल। इनका समय था 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक। इनका समय याद नहीं रखना, पर ये इनका क्रम याद रख लेना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया था, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि उत्तराखंड में कौन से नंबर का ये राज्यपाल बने थे। तीसरे नंबर का जो राज्यपाल बना था वो BL जोशी जी बने थे, और इनका समय 2007 से 2009 तक था। चौथे नंबर का उत्तराखंड का राज्यपाल मार्गरेट हलवा बने थे, और मार्गरेट हलवा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है, और इनका समय 2009 से 2012 तक था। उत्तराखंड के जो 5वें नंबर के जो राज्यपाल बने थे डॉक्टर अजीज कुरैशी जी बने थे, और इनका समय 2012 से 2015 तक था। और छठे नंबर के जो उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे ये डॉक्टर कृष्णकांत पॉल बने थे, और इसी समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रखना कृष्णकांत पॉल, ध्यान रख लेना। जो
7वें नंबर के जो उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे, ये बेबी रानी मौर्य बनी थी और ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल है और इनका समय 2018 से 2021 तक था। और जो अभी वर्तमान में जो 8वें नंबर के जो राज्यपाल है, ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और ये 15 सितंबर 2021 से अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये ध्यान रख लेना, उत्तराखंड के अभी तक कुल 8 राज्यपाल बने। पहला सूरजन सिंह बरनाला और दूसरा सूरदर्शन अग्रवाल, तीसरा आपका BL जोशी और अंतिम आपका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, नहीं 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। इसके बाद हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देखते हैं। तो जो शुरू के जो दो मुख्यमंत्री रहे थे, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी, ये अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे, ये निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो जो पहले अंतरिम सरकार के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये नित्यानंद स्वामी थे और इनका समय 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा था। तो इनका शुरू का जो फर्स्ट होता है, इनका टाइम याद रख लेना। दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, भगत सिंह कोश्यारी बने थे, ये भी अंतरिम सरकार में ही मुख्यमंत्री बने थे, इनके समय भी चुनाव नहीं हुआ था और इनका समय था आपका 2001 से 2002 तक ये अपने पद पर बने रहे थे। तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे और ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्रम में तो तीसरे नंबर के हैं, लेकिन निर्वाचन की बात करें तो ये पहले मुख्यमंत्री थे और इनका जो समय था 2002 से 2007 तक के अपने पद पर बने रहे थे। और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने 5 साल तक अपने पद पर बने रहे थे। चौथे नंबर के मुख्यमंत्री आपके मेजर चंद मोहन चंद खंडूरी बने थे और इनका समय 2007 से 2009 तक था। पांचवें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बने थे और इनका समय भी 2009 से 2011 तक था। और छठे नंबर के जो दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, आपके मेजर जनरल मोहन चंद खंडूरी जी बने थे और 2011 से 2012 तक के पद पर बने रहे हैं। अभी और सातवें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, वो कांग्रेस के विजय बहुगुणा जी बने थे और ये 2012 से 2014 तक अपने पद पर रहे थे। जो आठवें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, हरीश रावत बने थे और इसी समय हरीश रावत के समय में ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ध्यान रखना कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था। 9वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे और ये आपके 2017 से 2021 तक अपने पद पर रहे थे। और जो 10वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये आपके तीरथ सिंह रावत बने थे और ये 10 मार्च से 2021 से 4 जुलाई 2021 तक अपने पद पर रहे थे। और उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री बने थे, इनमें से जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, ये आपके तीरथ सिंह रावत का ही समय रहा था। जो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, ये पुष्कर सिंह धामी बने थे और 2021 से 2022 तक के पद पर रहे थे। इसके बाद उत्तराखंड में चुनाव हुए और ये दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। तो धामी जी 12वें नंबर के भी फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। तो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं, ध्यान रखना। इसके बाद हम उत्तराखंड के विधानसभा का अध्यक्ष देखेंगे। तो जो उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा का जो अध्यक्ष था, वो आपका प्रकाश पंत था और ये अंतरिम सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष थे और इनका समय था 2000 से 2002 तक था और ये अंतरिम सरकार में क्या थे, अध्यक्ष थे। जो प्रथम जो निर्वाचित अध्यक्ष थे, आपके यशपाल आर्य थे और ये अपने पद पर 2002 से 2007 तक पद पर बने रहे थे। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे, तो यशपाल आर्य। और ऐसे पूछे अंतरिम सरकार में पूछे तो प्रकाश पंत, ध्यान रखना। तीसरे नंबर के जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ये आपके हरवंश कपूर बने थे और इनका समय 2007 से 2012 तक था। तीस तीसरे तीसरे नंबर के अगर निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष पूछे तो गोविंद सिंह कुंजवाल थे और क्रम में तो ऐसे ये चौथे नंबर के, लेकिन निर्वाचित की बात करें तो ये तीसरे नंबर के आएंगे और इनका समय 2012 से 2017 तक था। चौथे नंबर के जो निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष थे, प्रेमचंद्र अग्रवाल थे और इनका समय 2017 से 2022 तक था। और जो पांचवें नंबर के जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, वो रितु खंडूरी है और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष भी है और इनका समय 2022 से अब तक बना हुआ है। इसके बाद जो
उत्तराखंड के जो कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए उसको डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ये विजय बड़थवाल थे और इनका समय था 2007 से 2012 तक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट के कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। ये 9 नवंबर 2000 से 5 दिसंबर 2000 तक अपने पद पर रहे थे। वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति रितु बहारी उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है और जो वर्तमान में हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे अंतरिम सरकार में? एलपी नैथानी। और प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। तो प्रथम महाधिवक्ता अगर अंतरिम सरकार में पूछे तो एलपी नैथानी का नाम ध्यान रखना, और निर्वाचन की बात करें तो मेहरबान सिंह नेगी को ध्यान रखना। और प्रेजेंट टाइम में आपके सूर्य नारायण नारायण बाबुलकर महाधिवक्ता के पद पर हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे और वर्तमान में आपके न्यायमूर्ति राजेश टंडन हैं। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के धर थे और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिंदू कुमार पांडे हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजेंद्र जैन थे, जो 2013 से 2016 तक पद पर रहे थे। वर्तमान में न्याय विजय कुमार बिष्ट जी हैं। उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान थी और वर्तमान में अभी कुसुम कंडवाल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अजय सेतिया है। उत्तराखंड के प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अजय सेतिया। वर्तमान में आपके डॉक्टर गीता खन्ना हैं। वर्तमान अध्यक्ष राज्य ओबीसी आयोग के कौन है? श्री संजय जी नेगी है, जो कार्यवाहक के हैं। वर्तमान राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार। वर्तमान राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? लीलावती राणा, ये भी कार्यवाहक है। प्रथम अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी थे। और ये वर्तमान में अभी आपके डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल हैं, जो कि कार्यवाहक है। उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आरवीएस रावत थे और प्रेजेंट टाइम में आपके पूर्व आईपीएस अधिकारी गणेश सिंह मारतोलिया जी बने हुए हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोक आयुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त आपके न्यायमूर्ति एस एच ए रजा थे। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर भट्ट है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? डॉक्टर बी षणमुगम। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के, तो उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर आर एस टोलिया थे। वर्तमान में आपके राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष अनिल चंद्र पुनेटा है। वर्तमान अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है आपके डॉक्टर आर के जैन है। और प्रथम मुख्य आयुक्त और राज्य सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आलोक कुमार जैन थे। वर्तमान मुख्य आयुक्त राज्य सेवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस रामास्वामी जी हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर कौन है? एस संधू है। उत्तराखंड के प्रथम महानिर्देशक उत्तराखंड पुलिस महानिर्देशक कौन थे? अशोक कांत शरण थे। वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस महानिर्देशक कौन है? अभिनय कुमार प्रेजेंट टाइम में है।